जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। मेघालय क्राइसिस के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मैंने एक्स एमडीसी सफीर रहमान का स्टेटमेंट बताया था कि उन्होंने ये बात कहा था कि गारो हिल्स उन्हीं रेसिडेंट्स के लिए है जो कि लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हो, पर उसका विपरीत यहाँ पर दिखा गया है कि उनके ऊपर कई सारे एलिगेशन है कि उन्होंने गारो कम्युनिटी को डिसरेस्पेक्ट किया है, गारो कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने वायलेंस को बढ़ावा दिया है और साथ साथ ये भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ही इज नॉट द ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ द लैंड, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आसाम से माइग्रेट किया है विथ हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज। तो आइए फिर इस टॉपिक को समझते हैं कि ये क्या है, कहाँ हुआ है, इनको क्यों अरेस्ट किया गया है और कहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये सारे एक एक बातों को हम लोग इस टॉपिक के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन की एक्स एमडीसी सफीर रहमान को अरेस्ट किया गया है रिलेटेड टू द गारो हिल्स वायलेंस। अब ये वाला कहाँ पर हुआ है, ये वायलेंस कहाँ हुआ है, एस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो उस प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि ये वायलेंस सिविनांग और तुरा उस एरिया पर, यानी जो वेस्ट गारो हिल्स है जो कि प्लेन एरिया है, वहां पर ज्यादातर ये वायलेंस हुआ है। तो उनको अरेस्ट कब किया गया था? ही वाज अरेस्टेड ऑन 16th ऑफ मार्च। उनको 16 मार्च अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उनको अरेस्ट किया जाता है। तो क्यों अरेस्ट किया गया है? जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि उनको इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने इस कम्युनल टेंशन में कुछ न कुछ अपना इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू से उन्होंने कुछ ऐसे बातें करा है जिसके वजह से वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सो ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को गारो के अगेंस्ट में भड़काया है। तो ये सारे स्टेटमेंट है। तो चलिए आगे और जानेंगे इसके बारे में। सो अब तक वायलेंस की वजह से कौन कौन सी चीजें हुआ है? 2 लोगों की जानें जा चुकी है जो कि अच्छी बात नहीं है। देन उसके बाद इलेक्शन यहाँ पर पोस्टपोन करवाना पड़ा, बोर्ड एग्जाम बच्चों की पोस्टपोन करवाना पड़ा। देन अभी भी कर्फ्यू अभी तक जारी है, इसके वजह से आपका जो वहाँ के इंटरनेट है अभी भी शट डाउन है। देयर इज नो इंटरनेट इन द रीजन। तो बेसिकली ये कहाँ पर हो रहा है? ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर आपका इस एरिया पर हो रहा है। एक आपका चिबिनांग है जो कि आसाम के साथ चिपका हुआ है और एक जगह है तुरा यहाँ पर। सो आप ये कह सकते हो ये वाला एरिया अभी वायलेंस के साथ पूरा का पूरा पीड़ित हो चुके हैं। वायलेंस यहाँ पर पूरा चल रहा है। तो उसके बाद इनकी सपोर्ट में, गारो कम्युनिटी के सपोर्ट में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है शिलोंग से और डिफरेंट रीजन ऑफ द मेघालय। ठीक है, तो वो लोग भी इनके सपोर्ट में ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग जगह में भी बहुत सारा सपोर्ट देखने को मिला है थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, तो अब आगे देखते हैं और क्या हुआ, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी हम समझते हैं। कि ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये जो वायलेंस है किसके साथ रिलेट है? ये वायलेंस रिलेट कर रहे हैं कि गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन को लेकर। कि ये कहा जाता है कि जो गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6 शेड्यूल के अंदर में आता है और 6 शेड्यूल किसके लिए बनाया जाता है? फॉर दी ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स के लिए क्यों बनाया जाता है? ताकि वो अपना राइट्स, अपना लैंड, अपना ट्रेडिशन, इन सब को बचा सके। तो अगर उसके अंदर में नॉन ट्राइबल आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर उनके राइट्स, उनके इस सब के ऊपर दाग लगने वाले हैं और या उनके जो राइट्स है, जो कुछ भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। तो इसके वजह से वहां के निवासी लोग यानी गारो कम्युनिटी इसके ऊपर वायलेंस में उतर आए हैं। वायलेंस नहीं, प्रोटेस्ट में उतर आए हैं, तो वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद देख लीजिएगा कि क्लैशेस किसका बीच में हुआ है। अगर हम देखें क्लैशेस बेसिकली 2 कम्युनिटीज का बीच में हुआ है, दैट इज गारो ट्राइबल कम्युनिटी एंड दी मुस्लिम नॉन ट्राइबल कम्युनिटी का बीच में ये वायलेंस हुआ है। ठीक है, तो अभी भी मेरे ऊपर, मैंने जो पिछले वीडियो में बनाए ना, कुछ मुस्लिम मेरे ऊपर रेसिस्ट रिमार्क कर रहे हैं। ठीक है, चिंग चोंग, चाइनीज, ऐसे कुछ कमेंट कर रहे हैं कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये उसके बाद ये वायलेंस कब ब्रेक आउट हो जाता है? देखिए, ये वायलेंस देखा गया थोड़ा बहुत कब से शुरू हुआ है? मार्च 9 में, लेकिन मार्च 13 तक वहां पर लोगों की मौत हो जाते हैं, अर्शन होते हैं, बहुत सारे लूट हो जाते हैं, कई सारे लूटपाट, अर्शन, ये सारी चीजें मार्च 13 तक देखने को मिला है। सो तब से आर्मी उतारा गया है, आर्मी को लाया गया है, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा हरकत में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक इस इंसिडेंट की वजह से, जो कि ऑलरेडी कहा गया कि 2 लोगों की जानें जा चुकी है। सो ये पॉलिटिकल टेंशन एंड एलिजिट सोशल मीडिया मैसेजेस के वजह से
हुआ है। ये जो भी हुआ है, कहने का मतलब है कि ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में भड़काऊ मैसेज दिया गया है, अपने लोगों को भरवा दिया गया है ताकि दूसरे कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर पाए। तो इस तरीके से मैसेज ये हुआ था, ठीक है। सो पॉलिटिकल टेंशन एंड एलिजेड सोशल मीडिया मैसेजेस कंट्रीब्यूटेड टू द अनरेस्ट। तो ये सब की वजह से अभी जो वायलेंस हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मर एमडीसी जो कि सफीउर रहमान है, उसको अरेस्ट किया गया है। कहाँ से? उनका नया रेसिडेंस कहाँ पर? न्यू बैथबारी में। तो वो कहाँ आता है? वो एरिया आता है आपका राजा बल्ला पुलिस स्टेशन इन वेस्ट गारो हिल्स के अंदर में आता है। तो वहाँ का एसपी साहब ने इसको अरेस्ट किया गया है, यानी उनके द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ कौन कौन की पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व है, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिए सफीउर रहमान, जो कि मैं ऑलरेडी उस वीडियो के थ्रू से भी बात कर रहा था कि सफीउर रहमान ये वहाँ का फॉर्मर एमडीसी रह चुके हैं, गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ठीक है। और अब आते हैं आपके पास अब्राहम टी संगमा। तो ये संगमा साहब है, ठीक है। सो ये साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हु कंफर्म द अरेस्ट, ही इज द सुप्रिंटेंडेंट, एसपी साहब है। तो उन्होंने ये कहा था कि अभी सफीउर रहमान जी को अरेस्ट किया गया है। सो उसके बाद 2 लोगों की जान भी चला गया था, ऑलरेडी कह दिया था मैंने, राइट। देन पुलिस अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसाइटमेंट टू कम्युनल डिसहार्मनी एंड वायलेंस, जो कि इनके ऊपर आरोप है, सफीउर रहमान जी के ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है या भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट दिया है। तो उन सब के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ठीक है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, अभी कौन मैनेज कर रहे हैं? लोकल अथॉरिटीज मैनेज कर रहे हैं। अब एविडेंस क्या है? एविडेंस रिपोर्ट्स और डाटा क्या कहता है कि जो पुलिस ने कहा है कि जो सफीउर रहमान है, तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया में, जो कि मैं इस पर बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। सो पोस्ट रिपोर्टेडली स्ट्रीट कम्युनल टेंशन इन द रीजन। तो उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो भड़काऊ भाषण, उनके जो भड़काऊ वीडियोस है, उसके वजह से वहां पर अनरेस्ट चल रहा है मेघालय में, ठीक है। तो उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाया जाता है? देखिए, चार्जेस इंक्लूडिंग इंसाइटिंग कम्युनल डिसहार्मनी एंड एनकरेजमेंट वायलेंस को एनकरेज किया उन्होंने, और साथ साथ लोगों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश किया। तो ये एक चार्जेस है, उसके ऊपर में ये भी एक चार्जेस है, आप कह सकते हो, ठीक है। सो ऑथोरिटीज लिंकिंग ऑनलाइन मैसेजेस टू एस्केलेशन ऑफ द अनरेस्ट। तो कहीं ना कहीं उसमें ऑनलाइन मैसेजेस भी देखा गया है, ठीक है, इस वायलेंस के। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा लेटर लिखा गया है, एडिटर्स को लिखा गया है, ऑल द न्यूज़पेपर एंड डिजिटल मीडिया हाउस। तो उसमें क्या क्या चीजें देखा गया है? देखिए, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाया गया, या कई सारे सेक्शन के आरोप उल्लंघन करते वक्त देखा गया, किसने? सफीउर रहमान ने, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या एक आरोप है कि देखिए, सफीउर रहमान ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेटेड टू बेटबारी बेटबारी दैट इज इन वेस्ट गारो हिल्स मेघालय फ्रॉम, कहां से? धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, along with hundreds of families in 1965। 100 लोगों के या 100 फैमिलीज के साथ आए हैं। अब वो जाके वहां पर ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स भी देखा गया है, इलीगल बांग्लादेशी मियास भी देखा गया है। क्योंकि अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू मेघालय की, आप देखोगे इतने लोग अभी, इतना बांग्लादेशी डिपोर्ट किया गया, इतना इलीगल बांग्लादेशीज को पकड़ा गया है। तो ऐसे बातें हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे बातें हैं, उसके ऊपर आरोप लगे हैं। कि एक और उन्होंने जिक्र किया है, एक कार है, देखिए मारुति स्टीम कार। तो उन्होंने छोड़ा था, ये गाड़ी को कहीं रख दिया था, और गाड़ी रखने के बाद शायद उस गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा गारो कम्युनिटी को ब्लेम करता है। तो ऐसे कुछ इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो अपना मर्जी से, काफी सारी चीजें लिखा गया है उनके बारे में, ठीक है। सो अभी गवर्नमेंट का क्या क्या रेस्पॉन्स है? गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज अभी तक सस्पेंड किया गया है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड है। तो कर्फ्यू इम्पोज्ड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, कर्फ्यू अभी भी इम्पोज्ड है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तो इसके वजह से, अब वायलेंस की वजह से, अब जो इलेक्शन होने वाला था उसको भी पोस्टपोन करवाया गया है, बच्चों की बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन करवाया गया है। तो कर्फ्यू थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है 6 AM और 6 PM की बीचों बीच में।
तो अब कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, ठीक है। तो अब और देखा जाएगा, जो भी अपडेटेड वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। सो ऑथोरिटीज मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, ठीक है। सो फर्दर मोर अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाता है, इलेक्शन के बारे में कुछ बातें आ जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है, जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में हाइप करना जरूर ना भूलिएगा, हाइप जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तक पहुंचे और लोग अवेयर हो जाए कि हमें कैसे रहना है, ठीक है। सो इतना कहने के बाद जय हिंद, जय भारत।